कोई कमरा, मकान, फ्लैट, दुकान किराए पर लेने और देने के लिए जरूरी सुरक्षा है किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट। किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट एक मकान या दुकान के मालिक और किराएदार दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करता है। हमारी इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एक किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें उल्लेख करना चाहिए, और साथ ही हम रेंट एग्रीमेंट के फॉर्मेट को भी समझेंगे। किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट तैयार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मासिक किराया, भुगतान की तारीख और भुगतान का तरीका ये स्पष्ट होना चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट में कितनी राशि जमा होगी, कब और कैसे वह राशि वापस की जाएगी, यह लिखित रूप में किरायानामे में होना चाहिए। किरायानामा कितने समय के लिए है और न्यूनतम अवधि यानी लॉक इन पीरियड तय होना चाहिए। किरायानामा समाप्त करने से पहले किराएदार कितने दिन पहले का नोटिस मकान मालिक को देगा, यह भी उल्लेख होना चाहिए। बिजली, पानी, सफाई और मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी होगी, यह भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो। किराएदार को दुकान या घर किसी और को देने की अनुमति है या नहीं, इस बात का उल्लेख भी रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। पालतू जानवर रखने, धूम्रपान करने या अन्य विशेष नियम अगर दुकान या मकान मालिक बनाना चाहता है तो उसका भी उल्लेख रेंट एग्रीमेंट में करना चाहिए। विवाद होने पर किस अदालत में मामला जाएगा, उस न्यायालय क्षेत्र का नाम भी किरायानामा में उल्लेख करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के पहचान पत्र और पते का उल्लेख होना चाहिए। ये सारी जरूरी बातें किरायानामे में यानी एक रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। अब हम रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट समझेंगे, लेकिन ध्यान रहे हम ये फॉर्मेट उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। आप ये फॉर्मेट रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाने से पहले लीगल एडवाइस जरूर लें। रेंट एग्रीमेंट में दोनों पक्षकारों का नाम होगा, मकान मालिक का नाम, पता और उसके पहचान पत्र का विवरण, किराएदार का नाम, पता और पहचान पत्र का विवरण, संपत्ति का विवरण यानी किराए पर दी जाने वाली संपत्ति का पूरा पता और विवरण, चाहे वो दुकान हो, फ्लैट हो या मकान का कोई एक कमरा हो, उसका उल्लेख होना चाहिए। किराया व भुगतान, मासिक किराया कितना रहेगा, भुगतान की तिथि, हर माह की कौन सी तारीख, भुगतान का तरीका नगद या बैंक ट्रांसफर या चेक के माध्यम से। इसके बाद अगला पॉइंट जो किरायानामे में रहता है, सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट, राशि, वापसी की शर्तें और अनुबंध समाप्ति पर क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाएंगी जिस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाया जाएगा। लॉक इन पीरियड के बारे में उल्लेख कि किरायानामे की अवधि कितनी रहेगी और न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना रहेगा। नोटिस अवधि के बारे में अभिवचन कि मकान मालिक या किराएदार खाली करवाते समय या खाली करते समय कितने दिन पहले का नोटिस देंगे। मरम्मत व रखरखाव के संबंध में अभिवचन कि सामान्यतः मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेदारी किराएदार की होगी, संरचनात्मक मरम्मत की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। उपयोग की शर्तें कि संपत्ति का उपयोग केवल आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजन हेतु है या पालतू जानवर रखने, धूम्रपान करने या जो भी अन्य नियम हो उनका उल्लेख। बिजली पानी के बिल के संबंध में उल्लेख, विवाद निवारण के क्षेत्राधिकार का उल्लेख, और अंत में रहेंगे हस्ताक्षर, मकान मालिक, किराएदार और दो गवाहों के हस्ताक्षर।